जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। कांग्रेस पार्टी में बड़ी तब्दीली सामने आई है। वकार रसूल वानी को जम्मू कश्मीर कांग्रेस का नया सदर बनाया गया है। गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस की मुहिम कमेटी का सदर बनाया गया है। तो आपको बड़ी खबर बताते चले और मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे शुएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी में बड़ी तब्दीली, क्या हो सकता है इसका मकसद? देखिए, जाहिर सी बात है कि लंबे वक्त से हम देखते हैं कि कई तरह की जो नाराजगी अंदरूनी तौर पर थी और इसी को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से कश्मीर में। और जो गुलाम अहमद मीर है, उनका जो भी रेजिग्नेशन था, उनका इस्तीफा था, उसको मंजूर कर लिया गया है और अलग अलग जो कमेटियां है वो बनाई गई है। चाहे कैंपेन कमेटी हो या जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसका भी गठन किया गया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी, यानी कि सभी जो कमेटियां है उसको बनाया गया है। और जो बड़ी बात है सबसे उसमें यह है कि जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो वकार जो रसूल वानी है उनको जिम्मेदारी दी गई है मीर की जगह। और उसके अलावा गुलाम नबी आजाद, क्योंकि हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से गुलाम नबी आजाद अलग थलग पड़े हुए नजर आते थे, लेकिन कश्मीर में अब उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन उनको बनाया गया है। कैंपेन कमेटी का चेयरमैन गुलाम नबी आजाद को बनाया गया है। इसके अलावा पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में भी सबसे ऊपर गुलाम नबी आजाद का नाम है। वहीं अगर बात करें कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो वहां पर गुलाम अहमद मीर आपको नजर आएंगे चेयरमैन के तौर पर, क्योंकि अध्यक्ष पद उनसे ले लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो सैफुद्दीन सोज है वो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन बने हैं। मिलाकर ये जो तमाम तब्दीलियां हैं इसको इस लिहाज से भी देखा जा सकता है। हालांकि अभी पता नहीं कि इलेक्शन तो कब तक होंगे कश्मीर में, जब वहां पर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, लेकिन उससे पहले संगठन को मजबूती ये कोशिश की गई है। और गुलाम नबी आजाद, जाहिर सी बात है कि वहां पर सीएम भी रहे हैं, मरकज में भी वजीर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक है, तो बातें चल रही थी। अब उनको भी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में दी गई है, तो एक तरीके से आपसी जो इत्तिहाद है वो भी पार्टी में मजबूत हो और जो बड़े लीडर्स हैं उनको उसी लिहाज से जिम्मेदारी दी जाए। ये तमाम चीजें वहां पर की गई है। अब इस बदलाव का कितना असर जो संगठन में बदलाव किया गया है उसका कितना असर जमीन पर देखने को मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन नई कमेटियों का गठन हुआ है, नए लोगों को जिम्मेदारी मिली है, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जोश भरने की कोशिश नेताओं में वहां पर की गई है। बिल्कुल। और जिस तरीके से देखा जाए, हालांकि अभी इंतखाबात का ऐलान तो नहीं हुआ है शुएब, लेकिन काफी पार्टियां वहां पर सरगर्म नजर आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए अपनी साख को जमा पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो लगातार सरगर्म हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, कांग्रेस, इन तमाम दलों की जो सरकार है वो जम्मू कश्मीर में रही है। ये सबको पता है। एक वक्त था जब कांग्रेस के बहुत ज्यादा हिमायत वहां पर रहती थी और वजीर आला कांग्रेस का हुआ करता था। वक्त बदला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वजीर आला रहे, पीडीपी के वजीर आला रहे, तो वक्त वक्त पर जो तब्दीलियां है वहां पर आती रही। लेकिन कांग्रेस को पता है कि वहाँ इम्कान है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो उनकी विचारधारा से भी जुड़े हैं कई जगहों पर दूसरी पार्टियों के मुकाबले। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यकीनन जो परेशानियां सियासी तौर पर वो कांग्रेस के लिए ज्यादा पैदा की है। अब इस संगठन का जो बदलाव है या नई जो कमेटियां है वो किस तरह से वहां पर अपने असरात छोड़ पाती है, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन गुलाम नबी आजाद और चाहे सैफुद्दीन सोज की बात करते हैं, वकार रसूल की बात करते हैं, तमाम बिल्कुल। और अब गुलाम नबी आजाद को कैंपेन कमेटी का सदर बनाना कितना फायदेमंद साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। शुएब, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।